श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भवस्योधनी वचसा वेदयामहि प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिलासतः प्रियं भोजेषु यज्ञस्व इदं माहुदितं कृधि यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चत्विरे एवं भोजेषु यज्ञस्व अस्माकं मुदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धा हृदयया पूज्या श्रद्धया विन्दते वसु श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापयेहन ओम शांति 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 ओम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, उपस्थित वानप्रस्थी महानुभाव, आचार्यगण, माताओं बहनों बंधुओं, हमारी चर्चा चल रही है मुंडकोपनिषद की। तो कल का मंत्र किस किसको याद है? आप थोड़ा करो तो। आधा क्यों? अच्छा ठीक है, बोलो। पीछे कोई नहीं है। स्वाद्वत्ति और संधि हो जाएगी स्वाद्वत्यनश्नन्न्यो, अनश्नन्न्यो अभिजातशीति। सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिस्वजाते तयोरन्यं तयोरन्यापि फलं स्वादवत्ति अनन्नं अन्यो अभिजातशीति। संधि से ही याद किया करो, मतलब छंद जो है वो संधि से ही पूरा होता है। अर्थ करते समय आप संधि तोड़ सकते हो। फलम स्वाद्वत्यनश्नन्न्यो स्वाद्वत्यनश्नन्न्यो अभिजातशीति। ठीक है। ऐसा है कि अपने सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले कोई कोई मंत्र बड़े उपयोगी हैं। उपयोगी मतलब अपने को याद होते हैं इसलिए उपयोगी हैं, बाकी सभी मंत्र उपयोगी हैं। मतलब जैसे त्रैतवाद के सिद्धांत की पुष्टि करनी है तो ये मंत्र है। मतलब आप पूरा त्रैतवाद इससे समझ सकते हो, समझा सकते हो। ओम की व्याख्या करनी हो तो गायत्री मंत्र से कर सकते हो। त्रैतवाद का दूसरा कोई सिद्धि करने वाला हो तो ईशावास्यम है। परमेश्वर की जो स्वरूप है उसको बताना है तो सपरिगात शुक्रमकायम है। ऐसे 10-20 मंत्र अच्छी तरह से याद करें। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो आपको कहना है और आपको जो जानना है वो पूरा हो जाएगा, बाकी बातें तो होती रहेंगी। इतना याद हो जाए तो काफी हो जाता है। और मूल बात क्या है कि समस्या क्या रहती है कि हम ईश्वर को कैसे याद करें। मूल समस्या ये है। वो कहता है कि मंदिर में जाता हूं, क्यों? याद करने के लिए जाता हूं। मस्जिद में क्यों जाता हूं? याद करने के लिए जाता हूं। बोले याद करने का बेहतर तरीका क्या है? तो कुछ नहीं है, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो मंत्र आप पढ़ रहे हो ये स्तुति का है, जो मंत्र पढ़ रहे हो वो प्रार्थना का है, या मंत्र पढ़ रहे हो उपासना का है। कैसे पता लगेगा? ऐसा है कि जिसमें भाव क्या है, सपर्यगात शुक्रमकायम अवृणम, ये स्तुति है। और विश्वानि देव सवितर दुरितानि, ये क्या है? प्रार्थना है।
वेदाहमेतम पुरुषम महांतम क्या है? उपासना है। आप किसी जगह भी जाते हो तो करते क्या हो? पहले स्तुति करते हो, फिर प्रार्थना करते हो, और काम बन जाए तो उपासना करते हो। उपासना जो है ना वो परिणाम है। आप शिव जी के मंदिर में गए तो पहले आप उसकी स्तुति तो पढ़ते हो, जो भी महिमा पढ़ते हो वो स्तुति तो है। उसके बाद आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हो, ये प्रार्थना है। और भगवान मान ले तो फिर ले करके बहुत सारा सवामणि करते हो, वो क्या है? उपासना है। मतलब हर क्षण हर वस्तु के साथ मनुष्य का यही व्यवहार है। स्तुति का अर्थ उसको जानना है, प्रार्थना का अर्थ वैसा व्यवहार करना या काम करना है, उपासना का अर्थ उसे पा जाना है। तो लोग जब ये कहते हैं ये ईश्वर का नाम तो कैसे ले, जैसे वहां लेते हो वैसे ही यहां लो। पहले स्तुति करो, स्तुति समझ में आ जाए, प्रार्थना कर लो, प्रार्थना पूरी हो जाए तो उपासना हो जाएगी। फिर आपको कहने की जरूरत नहीं है। मालूम है रोटी से भूख मिटती है तो वहां बाकी चीजों की प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो खा लिया, भूख मिट गई। तो वही स्थिति स्वामी जी ने जो आसान कर दिया ना, लोग कहते हैं मुश्किल है, मुझे लगता है बहुत आसान है। बार बार जिस चीज को आप जानते हो उसको, स्तुति का मतलब क्या है कि उसको अच्छी तरह से समझना। तो पहले अच्छी तरह से समझो। मतलब उपासना में बैठे हैं तो भी क्या करना, जो आप गीत गाते हो वो क्या है, यही तो है। पहले आप बोल बोल के जोर जोर से जो बोलते हो ये उसकी स्तुति तो करते हो, फिर उसमें प्रार्थना करते हो, उपासना गायब रहती है क्योंकि वहां तक पहुंच होती है। तो उपनिषद सारे जो हैं वो आपको उपासना तक ले जाते, आपको विभाजन करके उसको समझने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है। जब भी आपको कोई कहे जी स्तुति प्रार्थना उपासना करनी है तो ये 10 मंत्र हमने स्तुति के पढ़े, ये 10 मंत्र हमने प्रार्थना के पढ़े, 10 मंत्र उपासना के पढ़े। आपके पास जितना समय है उसके हिसाब से स्तुति कर लो, उसके हिसाब से उपासना कर लो, प्रार्थना कर लो। तो आपको अंत लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा जिस चीज को जानते हो ना, जानते हो तो वैसा व्यवहार अपने आप होता है। ये अग्नि पकाती है और ये पानी जो है गलाता है, ये व्यवहार का ज्ञान है, इसलिए इस पर जो कुछ करोगे वैसा ही करोगे, इसका उल्टा तो नहीं करोगे। तो इसलिए परमेश्वर की स्तुति का मतलब है उसको जानो। जब जानने में आ गया तो व्यवहार में अपने आप आ जाएगा। पता है कि दुनिया में वही देने वाला है, फिर दूसरे से क्या मांगना, तो फिर हम उसी से मांगेंगे। वो उसको जब तक भरोसा नहीं है, जब तक उसकी जानकारी नहीं है, तब तक हम दुनिया से मांगते रहेंगे। तो इसलिए स्तुति प्रार्थना उपासना बड़ा सरल रास्ता है और बहुत आसानी से किया जा सकता है। क्यों जी वानप्रस्थी जी? ठीक है, हाँ। तो हमने इस उपनिषद के बहुत सारे संदर्भ देखे थे। तो कहाँ तक देखा था इसको? मालूम नहीं है, अब कल से सुनाना भी पड़ेगा। हाँ, तो पूरा प्रपाठक हो गया था ना, तो अब इसको पहले को याद करना है। पहले पे चलो हम मान लेते हैं, पहला जो खंड है ना, प्रथम मुंडक का पहला खंड है। अब उसको एक तो पहले शुद्ध याद करना। हाँ, पहले चाहे सोमदेव जी से या जिससे भी अपने गुरु जी से शुद्ध पढ़ लेना। शुद्ध पढ़ लो तो एक एक करके याद कर लेना, जरूरी नहीं है कि सारे एक साथ याद करो उतना। हम दूसरे कांड की चर्चा करते हैं, दूसरे खंड की, और दूसरे खंड का पहला मंत्र है तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यन्यपश्यस्तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि तान्याचरथ नियतम सत्यकामा एष वह पंथा सुकृतस्य लोके। अब इस पूरे प्रकरण में दो बातें हैं। पहले क्या है? कर्म कांड की
प्रशंसा, कर्मकांड की उपयोगिता, और दोबारा है कर्मकांड की निंदा, कर्मकांड की हीनता। इसके कारण से धर्म संकट खड़ा होता है। कई बार इस बात को चर्चा में ला चुके हैं अपन। जो लोग ये कहते हैं कि भाई कर्मकांड की इसमें निंदा पाई जाती है, तो उसका जो बताया था मंत्र कौन सा था? अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म। तो वो कहता है प्लवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। प्लव कहते हैं नाव को, छोटी नाव, प्लवंगम पक्षी को कहते हैं। तो कहता है प्लवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। ये यज्ञ रूप जो प्लव है तो ये भी प्लव नौका है। ये कहीं लिखा हुआ था, देखो, यज्ञों नौ, मतलब संसार को पार करने के लिए यज्ञ जो है ये नौका है। लेकिन इसमें लिखा है नौका तो लिखा है, लेकिन अदृढ़ा, ज्यादा मजबूत नहीं है, भरोसे के लायक नहीं है, पार पूरा ही उतार देगी ऐसा नहीं है। अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म, जिसमें वो कर्म है कर्मकांड के, एतत् श्रेयो अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यन्ति। अब इसमें समझने की बात क्या है कि अपने यहां रास्ते दो हैं, श्रेय और प्रेय। चर्चा श्रेय और प्रेय से बाहर नहीं जाएगी, ये याद रखने की है। मतलब आप यहां आलोचना को आलोचना कह सकते हो, लेकिन तुलना हो रही है श्रेय और प्रेय में। श्रेय और प्रेय की अपेक्षा से बात हो रही है और किसी संदर्भ से बात नहीं हो रही। मतलब ये नहीं है कि यज्ञ की निंदा हो रही है तो भगवान बुद्ध की तरह यज्ञ की निंदा हो रही है कि ये मूर्खों का काम है या ये दुष्ट बुद्धियों का काम है, ये नहीं करना चाहिए, इस अर्थ में नहीं हो रही हो। ये इसमें रही है कि श्रेय और प्रेय में यज्ञ श्रेय को देने वाला है या प्रेय को देने वाला है। तो ये यज्ञ प्रेय को देने वाला है, इसलिए ये श्रेय तक नहीं जाता, इतना कहना है। और इसकी बात मैंने आपको कई बार बताई थी। यही श्रेय को देने वाला हो सकता है कब? जब ये निष्काम हो जाए। है तो ये कर्म, सामान्य रूप से कर्म जो है वो बंधन का कारण है। कर्म जो है बंधन का कारण है। दूसरा मंत्र अपना कुर्वन्येवेह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मतलब कर्म में एक ही दोष है कि जब हम कर्म करते हैं तो उसके अंदर सहज हमारी आसक्ति हो जाती है, उसके लाभ की इच्छा रखते हैं, लाभ न होने पर हानि से दुखी होते हैं। ये कहता है कि कर्म जो करोगे वो सकाम जब तक होगा तब तक दुख का कारण होगा, जब तक भी सकाम होगा। और यज्ञ सकाम होने से प्रेय है। जिस दिन ये निष्काम हो जाएगा उस दिन यह निःश्रेयस का कारण हो जाएगा। तो इस पंक्ति को याद रखना, एतत् श्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा। हालांकि मूर्ख कहा है उनको, लेकिन अगली बात कहता है जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यन्ति। वो जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट पाते। जो इस यज्ञ को ही महत्व बांध करके करते हैं वो जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट पाते। अर्थात सकाम यज्ञ करते हैं, इच्छा से यज्ञ करते हैं, भावना से यज्ञ करते हैं, पुण्य होगा, हमारी समृद्धि होगी, हमें लाभ होगा, हम अच्छे बनेंगे, ये सब सकामता है। तो ये सकामता होने से पुनरेवापि यन्ति, वापस उन्हें वहीं आना पड़ेगा जहां से गए थे। इसलिए ये मार्ग कौन सा है? प्रेय का मार्ग है, श्रेय का नहीं। श्रेय में तो लौटना नहीं है,
मतलब परम कल्याण का मार्ग है। तो अब यहाँ पर आगे जो है वो कोई बहुत गंभीर बात नहीं है, केवल कर्मकांड की बात है। वो ये कहता है कि ये जो यज्ञ है इस पर हमारे जो ऋषियों ने, इन्होंने जो अर्थ किया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। इन्होंने उसकी निंदा की है। इसमें इन मंत्रों में सत्यव्रत जी ने जो अर्थ किया है वो बहुत ग्राह्य नहीं है। कर्मकांड और रूढ़िवाद, पराविद्या अर्थात ज्ञानकांड अथवा प्रगतिवाद, अपराविद्या अर्थात कर्मकांड या रूढ़िवाद, जो इन यज्ञों को, रूढ़ियों को बतलाते हैं उनके बारे में ये कहता है कि कर्मकांडी लोग कहते हैं, ऋषि लोगों ने वेद मंत्रों में जिन यज्ञों का, कार्यों का बखान किया है वो सत्य मार्ग है। तानी प्रेतायाम बहुधा संततानी। अब यहाँ जो इस प्रेता से काल का ग्रहण कर रहा है, मतलब इसके सही संगति नहीं बैठे। मतलब यहाँ पर अपेक्षा से आलोचना है, नितांत भाव से आलोचना नहीं है। और यहाँ इन्होंने जो अर्थ किया है वो नितांत भाव से आलोचना प्रकट करता है, वो नहीं है। वो होता तो इनको यहाँ कोई उद्धृत नहीं करता। टोटली मतलब उसको गलत, टोटली गलत नहीं बताया गया। उपनिषद जो किसी काम को कह रहा है वो तुलना में कह रहा है, कंपैरेटिव कह रहा है। मतलब टोटल गलत है ये कहना उसका उद्देश्य नहीं है, लेकिन इन्होंने जो अर्थ किया है वो टोटल गलत है ऐसा अर्थ किया है। इसके लिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि अग्निहोत्र यदि उपनिषद के लिए निंदा की बात होती तो क्या बताया था? यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते तथा सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। दूसरी जगह उपनिषद कार्य कह रहा है, जैसे भूखे बालक मां की उपासना करते हैं। उपासना क्या है देखो समझ में आ जाएगा। जैसे भूखा आदमी क्या करता है, भोजन की उपासना करता है। मतलब परमेश्वर की उपासना तब होगी जब आप परमेश्वर के बिना एक क्षण भी रह न सके। ज्यादा कम का सवाल नहीं, पहले भूख तो हो। मतलब बच्चे को खेलने के लिए कहो और उसे लग रही है भूख, तो खेलने जाएगा? वो तो माँ का पल्ला ही तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसको खिला नहीं देंगे। तो उदाहरण दे रहा है, यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासत। इसको मैं कहता हूं, यदि जो हमारे गांव के लोग हैं ना, सवेरे जैसे बच्चे जो है ना माँ चूल्हे के पास बैठती है और उसे घेर के वो बैठ जाते। यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते, घेर के उसकी उपासना करते हैं। तथा सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। यहां यज्ञ भी नहीं था। यज्ञ कह देता तो आप कहते कि इस अग्निहोत्र की बात नहीं है, कोई वेद पढ़ने की बात है, लेकिन ऐसा नहीं था। अग्निहोत्रम उपासत। अपने नियम ये है कि 24 घंटे में अग्निहोत्र एक निश्चित समय पर होना चाहिए। क्यों? कहता है कि देवता उसी समय आते हैं अपनी हरि लेने के लिए। भाई भूखा है तो कब आएगा? जब भूख का समय होगा। आप दोपहर के समय किसी के घर जाते हैं तो कहते हैं देखो जी भोजन का समय है, अब बताओ आपने भोजन किया या नहीं किया, भोजन करेंगे। तो ये तो देवताओं को भूख लगेगी तो वो कब आएंगे? जब भोजन का समय होगा। तो भोजन का समय कब होगा? वो कहता है कि एक यज्ञ का प्रभाव 24 घंटे रहता है वातावरण में। तो देवताओं के अभिलेने का स्थान है, यहाँ तो आ जाएंगे। मैं दोपहर में हूँ, मैं कर रहा हूँ वहाँ घंटे में बैठा, तो वहाँ भी देवता कौन रहेंगे? वहाँ भी देवता पहले से होंगे। देवता कोई आपके घर में ही रहते हैं, बाहर तो नहीं रहते, ऐसा थोड़ा ही है। आप देखो ये झगड़ा क्या है भाषा का। मतलब इन्होंने क्या समझा, देवता कोई आने जाने वाली वस्तु है, ऐसा नहीं। एक मिनट, ज्यादा ये संवाद नहीं चल रहा है। मतलब देवता कोई मानवीय वो नहीं है या कोई स्थूल नहीं है। यहाँ क्या है कि वातावरण में जो परिस्थिति यज्ञ से बनी,
वो अगले 24 घंटों में समाप्त हो गई। तो समाप्त हो गई तो वातावरण में फिर अपेक्षा है उस परिस्थिति के होने की। ये अपेक्षा ये बता रही है कि यज्ञ नहीं हुआ, होना चाहिए, यही भूख है। मतलब इस हवा में दुर्गंध है, इस हवा में गंध नहीं है, और इस हवा में सुगंध है। तो हवा में गंध नहीं है, ये क्या बता रही है कि इसमें सुगंध होनी चाहिए। हवा का देवत्व क्या है? गति है, देना है, और इसकी भूख क्या है? इसमें किसी चीज की जो हमें अपेक्षा है उसका अभाव। भूख क्या है? शरीर में किसी चीज की कमी। प्यास क्या है? कमी। नींद क्या है? कमी। वैसे ही कमी को आप भूख कहते हो ना। तो कहते हैं कि ये अकाल की जो भूख है ये सबको निगल जा रही है। तो वहां भूख क्या है? तो परिस्थिति। तो इसलिए देवताओं की भूख का मतलब कोई भोजन करने की बात नहीं है। देवताओं की भूख का मतलब है जड़ देवताओं में उन पदार्थों की कमी। तो आप जा रहे हो तो वहां इतनी कमी तो होगी ही होगी कि आप हवन करो तो वो सुगंधित हो जाए, या वो आपकी सुगंध लौटा देगा। जैसे भोजन भरा हुआ हो किसी के पेट में और वो कहे जी ये भोजन ले लो, तो वो क्या कहे, महाराज रख ले अपना भोजन, मुझे तो नहीं चाहिए। ऐसा तो कोई नहीं मिला होगा। तो ये जो परिस्थिति है वो इस यज्ञ के ही बारे में है। इसलिए इस यज्ञ की निंदा नहीं हो सकती। केवल बताना यह है कि इतना ही आप पर्याप्त मत समझो। केवल कर्मकांड को, इसके लिए एक उदाहरण मैंने और दिया था। क्या दिया था? यजुर्वेद क्या है और ईशोपनिषद क्या है? ज्ञान कांड। यदि विरोधी होते तो एक आदमी दो चीजों को एक किताब में क्यों लिखता? 39 अध्याय कर्मकांड के हैं ना, और 40वां ज्ञान कांड का है। तो 39 अध्याय यदि विरोध होता ज्ञान कांड का तो लिखने वाला महामूर्ख था। मतलब 39 अध्याय लिखने के बाद उसे याद आया कि ये तो गलत बात लिख दिया, तो इसे सही बात तो 40वें में लिखनी है। नहीं, ये दोनों पूरक है। इसलिए स्तुति, प्रार्थना, उपासना को स्वामी जी क्या कहते हैं? ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। और ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड तीनों कभी भी अलग नहीं है, नहीं थे, न हो सकते। ज्ञान कांड, कर्म कांड जो है उससे ज्ञान कांड पैदा होता है, ज्ञान कांड से कर्म कांड पुष्ट होता है, फिर ज्ञान कांड है, ज्ञान और कर्म से उपासना। इसलिए इनका जो दृष्टिकोण है वो मतलब मेरी समझ में कम आता है, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यन्यपश्यन्तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि। यहाँ त्रेता काल विशेष नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो। कहाँ नहीं दिया? कहाँ नहीं दिया? अरे जहाँ ज्ञान कर्म कांड का मंत्र है या प्रार्थना कांड का है उसमें उपासना कांड होगा कि उसके बाद होगा? नहीं है इसमें। पढ़ लिया तुम बुद्धूराम। तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यन्यपश्यन्। लोगों ने जो इसने देखा। तानी त्रेतायाम बहुधा संततानि, मतलब त्रेता में उसका बहुत विस्तार हुआ। इसको यूं समझो, कलिशयानो भवति, संजिहानस्तु द्वापरः, उत्तिष्ठन् त्रेता भवति, कृतं संपद्यते चरन्। बोले कलियुग क्या है? सोना। कलिशयानो भवति, संजिहानस्तु द्वापर, उठना जो है वो द्वापर है। उत्तिष्ठ, अंगड़ाई ले लिए, खड़ा हो गया, ये क्या है? त्रेता। और चल पड़ा, ये क्या है? सतयुग। मतलब ये परिस्थिति है। मतलब कभी कभी हम जब चलते हैं तो हमारी एक मानसिक परिस्थिति भी आती है। पहले हम मूर्ख थे, फिर थोड़े से ज्ञानवान हुए, उससे थोड़ा सा कर्म किया, उस कर्म को ही सब कुछ मान लिया, फिर आगे चले तो वो व्यर्थ हो गया। आप इसको यूं समझ लीजिए। मतलब एक परिस्थिति आती है जब आदमी कर्म पर बहुत महत्व देता है, बहुत जोर देता है, उसको उस आधार पर आप इसको कह सकते हो कि वो परिस्थिति पर्याप्त नहीं है।
ये चारों श्लोक याद है, याद करने लायक है। किसको याद है? कौन से चारों? चरई वेटी, चरई वेटी, चरई वेटी। नहीं, ये नहीं, ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में शुनश्चेत की कथा में है। ये बहुत ही अच्छे हैं, मतलब याद करने लायक है। देखो वो क्या है, 4 हैं, 4 या 5 हैं, शायद 5 हैं। कलिशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरत् शेते निषद्यमानस्य चराति चरतो भगत। वो याद आते हैं तो मैं बताता हूँ। तो ये कहता है कि कान्याचरथ नियतम सत्य कामा, कहता है उन कर्मकांड को करो। सत्य कामा, जो सत्य कामना वाले हैं। एष वह पंथा सुकृतस्य लोके, इस कर्मकांड को इन्होंने लोक में सुकृत का पंथा कहा है। पंथा मार्ग, तो ये मार्ग है। कैसा है? तो इसमें अग्नि का वर्णन है। यदा लीलाह्यति समिद्धे हव्यवाहाने तदाज्य भागावंतरेणाहुति प्रतिपादयेत् श्रद्धयाहुतम। समिद्धे हव्यवाहाने, अर्ची जब समिद्ध हो जाए, आहुति कब डालनी चाहिए? जब अग्नि पूर्ण रूप से प्रदीप्त हो जाए। मतलब आपकी आहुति डालने से धुआं हो रहा है तो आपका यज्ञ सार्थक नहीं हो पाता, मतलब उसका लाभ नहीं हो पाता। अनुपात अग्नि का और घी सामग्री का बना रहना चाहिए। मतलब वो आहुति आप दो और वो जल जाए, वो धुआं पैदा न करे, तब ठीक है। मतलब आप इतनी सामग्री डाल दो, इतनी सामग्री डाल दो कि अग्नि दब जाए और धुआं ही धुआं हो जाए। हमारे स्वामी जी महाराज की अंत्येष्टि हुई ओमानंद जी की, पता है क्या हुआ? इतना घी, इतनी सामग्री, इतना घी, इतनी सामग्री डाली कि शव दब गया, वो जला ही नहीं। ऊपर ऊपर आग जलती रही, नीचे सामग्री का ढेर जमा रहा, क्योंकि आग तो नीचे तब जाएगी जब हवा लगेगी। ऐसी अंत्येष्टि एक बार मैंने यहाँ भी कराई थी पुष्कर में। वहां शाम को 5 बजे की थे लोगों ने, बाकी लोग तो चले गए। मतलब आप एकदम डाल दोगे तो एकदम तो नहीं जलेगी। और वहां आपने डाली मनो सामग्री और डाला मनो घी, तो घी तो बह गया या उसमें जम गया, और सामग्री का ढेर जो था वो नीचे आग के बिना रह गया। ऊपर थोड़ी थोड़ी आग जलती रही। जब शाम को जाकर देखा तो जैसा का तैसा। तो इसलिए ये कह रहा है कब आहुति डालनी? जब पूर्ण अग्नि तीव्र हो जाए। अच्छा, उसमें गड़बड़ और है, आप याद करो। हमारे वो आग्रह, हमारे एक बार मैं भुक्तभोगी था इसलिए वहां मैंने वो बात स्वीकार नहीं की। संस्कार विधि पढ़ोगे तो वहां ये लिखा है कि कमर तक गढ़ा करो और फिर उसके अंदर वो बनाओ और उसमें शव रखो। तो मैंने एक का रखवा दिया यहाँ पुष्कर में, मतलब अच्छा खासा गढ़ा करके उसमें समिधाओं का चयन करके रखवा दिया। ऊपर से 3 कनस्तर घी भी डाल दिया, जला ही नहीं, हवा नहीं लगी। तो ये जब स्वामी जी महाराज की अंत्येष्टि का समय आया तो हमारे सुदर्शन देव जी ले आए संस्कार विधि, कहने लगे गढ़ा करो। मैंने कहा जलेगा नहीं, उसके लिए हवा नहीं जाती ना। देखो, हवा का आपको जब तक स्थान नहीं बनेगा तब तक नहीं जलेगी। संविधा उतनी हवा उतनी गहरे नीचे जाती नहीं है। मतलब आते हो गढ़े को या तो तिरछा करो, घड़े को तिरछा करो। मतलब देखो, कुल मिला के बाकी बहस की बात ही नहीं है। बात यह है हवा जानी चाहिए और हवा नहीं जाती, हवा नहीं जाती। और हवा तो ऊपर में नहीं गई, ऊपर में भी नहीं गई, तो इसलिए हवा जिसमें नहीं जाएगी वो नहीं जलेगा, सीधी सी बात। तो ये कहता है यहां भी नहीं जलेगा। यदि इसमें भी यदि उचित हवा नहीं मिलेगी तो घी सामग्री नहीं जलेगी। तो इसलिए वो कहता है समिद्धे हव्यवाह। जब ये हव्यवाह क्यों कहते हैं इसे? हवि को वहन करने वाला हव्यवाह। आपने इसमें कुछ डाला, उसको ये वहन करके देवताओं तक ले जाता है, इसलिए इसको हव्यवाह।
हव्यवाहने समिद्धे, जब हव्यवाह अग्नि के अत्यंत प्रदीप्त हो जाती है, तब जब ज्वालाएं आने लगती है, तो आच्य भागावंतरेण आहुति प्रतिपादयेत श्रद्धया, श्रद्धा से उसमें आहुति देवी। अगले जो प्रसंग है उसमें हमारे यज्ञ के प्रकारों का वर्णन है। 5 यज्ञ तो आप इसको कहते हो, जो पंचमहायज्ञ हैं उनमें एक देव यज्ञ है, और पौर्णमासी का यज्ञ है, और अमावस्या का यज्ञ, ये हमारे यहाँ पर्व कहलाते थे। हाँ, ये अमावस्या और पूर्णिमा हमारे यहाँ पर्व कहलाते थे, गांव में शायद आज भी कहलाते हैं। और खास तौर से गांव में खीर बनती है तो अमावस्या पूर्णिमा को ही बनती है। उसमें क्या नियम था कि प्रीणन्ति अस्मि, मतलब उस दिन बुलाना है किसको, जो अपने पितर हैं। ये महाराज जी जैसे घर से बाहर रहते हैं, तो बेटों ने सोचा एक दिन घर बुलाएं, तो किस दिन बुलाएं, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बुलाएं, उनको खिलाएं पिलाएं। तो इसलिए ये पर्व कहलाता था। और उसमें एक और रोचक बात है, उसमें ये कहा है कि सलाह मांगने पर देना। तो मैं वहां को जाओ और बुरा लगे तो सलाह देने की जरूरत नहीं, मांगे तो दे देना, नहीं मांगे तो मत देना, तुम्हारा भला इसी में है। हाँ, तो सलाह मिलता होगा आपको। तो वो ये कहता है कि अमावस्या और पूर्णिमा ये हमारे पर्व हैं, और इस पर्व के दिन विशेष जो यज्ञ होते हैं इनको क्या कहते हैं, पौर्णमासेष्टि, और दूसरे को कहते हैं दर्शेष्टि। दर्शेष्टि मतलब दर्श जो है वो अमावस्या को कहते हैं, मतलब अदृश्य, उस दिन बिल्कुल अदृश्य रहता है चंद्रमा। तो दर्शेष्टि और पौर्णमासेष्टि एक यज्ञ तो ये होते हैं। और यज्ञ कौन से होते हैं, नवसस्येष्टि, जब नया धान्य आपका आता है, होली दिवाली का मौका रहता है। तो ये कहता है यस्य अग्निहोत्रम अदर्शम अपौर्णमासम अचातुर्मास्यम अनाग्रायणम अतिथिवर्जितं च अहुतम अवैश्वदेवम अविधिनाहुतम आसप्तमास्तस्य लोकान हिनस्ति। उसके 7 लोक नष्ट हो जाते हैं जो इन यज्ञों को नहीं करता या बिना विधि के करता। और यहाँ अविधान अर्थ लेने की जरूरत नहीं, उसके सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, मतलब ये उसके लिए हानि का कारण होता है। तो ये कौन कौन से हैं, तो ये कहता है यस्य अग्निहोत्रम, जो सामान्य यज्ञ है, अदर्शम जो अमावस्या का यज्ञ नहीं करता, अपौर्णमासम जो पूर्णिमा का यज्ञ नहीं करता, अचातुर्मास्यम चातुर्मास्य में विशेष जो आयोजन होते हैं उनका ये वो आयोजन नहीं करता, और कहता है अनाग्रायणम जो नवसस्येष्टि का यज्ञ है वो नहीं करता, अतिथिवर्जितं च अतिथि यज्ञ नहीं करता, अहुतम जो अग्निहोत्र नहीं करता, अवैश्वदेवम वैश्वदेव यज्ञ नहीं करता, अविधिनाहुतम जो विधि पूर्वक यज्ञ नहीं करता, आसप्तमान्तस्य लोकान हिनस्ति, उसके 7 लोग जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वो श्लोक था देखो, चरन वही मधुविंदति, चरन वही मधुविंदति चरन स्वादुम उदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तन्रयते चरन। हर एक के बाद चरैवेति चरैवेति चरैवेति। चरन वही मधुविंदति, घूमता हुआ जंगल का आदमी जो है मधु को, चरन वही मधुविंदति, उदुम्बरम स्वादु फलों का प्रतीक है, उदुम्बर वैसे गूलर को कहते हैं। चरन वही मधुविंदति, ऋषियों को सबसे बढ़िया उसी में लगता था। चरन वही मधुविंदति चरन स्वादुम उदुम्बरम, कहता सूर्य से पश्य श्रेयमाणम, सूर्य के को देखो, यो न तन्रयते चरन जो चलता हुआ कभी भी प्रमाद नहीं करता, कभी भी प्रमाद नहीं करता। तो इस तरह से चरैवेति चरैवेति चरैवेति। आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठत शेते निषद्यमानस्य चराति चरतो भग।
कहता आस्ते, जिसका ऐश्वर्य, भाग्य, यहाँ भाग्य के लिए कहा है, आस्ते भग आसीनस्य, जो बैठा है उसका भाग्य भी बैठ जाता है। आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठत, जो खड़ा हो जाता है उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है। आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठत शेते निषद्यमानस्य, सो गया तो उसका भाग्य भी सो जाता है। चराते चरतो भग, जो चल पड़ता है उसका भाग्य भी चल पड़ता है। पुष्पिण्यौ चरतो जंघे, पुष्पिण्यौ चरतो जंघे भूष्णुरात्मा फलग्रही शेरतस्य सर्वे पापमान श्रमेण प्रपथे हता। कहता है जो आदमी चलता है उसके पैरों में फूल झड़ते। पुष्पिण्यौ चरतो जंघे, भूष्णुरात्मा फलग्रही, आत्मा जो है वो फलवान बन जाता है, उसको फलों की प्राप्ति होती है। पुष्पिण्यौ चरतो जंघे भूष्णुरात्मा फलग्रही शेरते से सर्वे पापमान, ऐसे आदमी के पाप तो सोए रह जाते हैं और वो आगे निकल जाता है। शेरते से सर्वे पापमान श्रमेण प्रपथे आता, श्रम के द्वारा वो मारे जाकर पड़े रह जाते हैं और ये आगे उनसे मुक्त होकर के आगे निकल जाता है। इसलिए कहता है चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते। एक और है, क्या ध्यान नहीं है, आएगा तो बता, तो इनको याद कर लेना, बहुत ही अच्छे श्लोक है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय हो, भगवान विद्यानंद की जय हो, सरस्वती जी की जय हो, गौ माता का आर्य समाज देश ज्योति रहे, ओम का घंटा ऊंचा रहे।